बाबा साहब के जहाँ तक संदर्भ की मैं बात करूँ, बाबा साहब की मूर्ति को ये मूर्ति ना समझे। बाबा साहब की जब वहाँ मूर्ति लगी थी तो 4 लाख लोग जेल में गए थे, करीब 4 लाख लोग। 11 बच्चे, मेरे बेटे 11 बच्चे जेल में पैदा हुए थे, प्रेग्नेंट लेडीज भी गई थी। 17 आदमियों की वहाँ डेथ हुई थी जेल के अंदर। उस आंदोलन की, उसको अगर हम देख लें, उसको कहते हैं इंग्लिश में, लॉ में, कि रिमोटनेस ऑफ द इंसिडेंट। ये हमारे हक अधिकारों को छीनने में लगी। हमको बार बार सड़कों पर आना पड़ता है, चाहे SC/ST एक्ट को लेकर हो या तमाम अधिकारों को लेकर हो, चाहे आरक्षण को खत्म करने को लेकर हो, चाहे शिक्षा का निजीकरण हो। ये तमाम जो बहुत सारे अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहेब ने हमको संविधान के माध्यम से दिए, सरकार उन पर प्रहार करने में लगी हुई है। जब से अम्बेडकर जी की मूर्ति और प्रतिमा को संसद भवन से हटाया गया, लगातार उसके बाद देश और राज्य बने पूरे प्रदर्शन। हालांकि आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुजन समाज के लोग लगातार उस चीज का विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो भीमराव अम्बेडकर का जो प्रतिमा हटाया गया उसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों के क्या मांगे। मैम क्या कह रहे हैं? हमें प्रतिमा वहीं चाहिए जहाँ से हटाई है, वहीं चाहिए हमें। आखिर क्या वजह की सरकार प्रतिमा हटा दी? वो तो वजह उन्हें पता होगी क्या वजह है, पर हमें वहीं चाहिए जहाँ पहले से थी। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे कि जो अम्बेडकर जी की मूर्ति हटाई गई प्रतिमा को, तो उसको हटा के सरकार क्या कुछ मैसेज देना चाह रही है क्या आप लोग? हाँ, ये मैसेज देना चाह रही है कि जिस तरीके से नेताओं ने बोला था ये चुनाव लड़ने से पहले कि हम जो संविधान को बदल देंगे, तो ये उसका एक संदेश है कि पहले से बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटा दी जाए। तो क्या एक शुरुआत है संविधान खत्म करने की? नहीं, शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा ऐसा ना तो कोई लिख पाया ना कोई लिखेगा। आप लोगों की बात है, क्या सरकार हमेशा से डिनाई करती है SC/ST की? हाँ, डिनाई तो करती है, लेकिन हम मनवा के छोड़ेंगे। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो तानाशाही सरकार है ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास पावर है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, भारत के पहले कानून मंत्री रहे और उन्होंने इस देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया जिसपे आज ये देश चल रहा है। और उनकी प्रतिमा संसद भवन से हटाना यानी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करना है, करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जिस तरीके से रात के अंधेरे में उनकी स्टैचू को हटाया गया, सम्मान पूर्वक वहीं पर लगा दिया जाए, क्योंकि वो कोई सार्वजनिक प्लेस नहीं है कि हर व्यक्ति आ रहा है और वहाँ पे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है। वहाँ पर साल में 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को लोग जाते थे, बाकी और दिन तो नहीं जाते थे। लेकिन सरकार को ये भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाबा साहेब का एक तरीके से अस्तित्व भी खत्म कर दे। लेकिन बाबा साहेब कहते थे कि मैं एक बीज हूँ और मुझे जितना दबाओगे मैं एक विशाल रूप के वृक्ष की तरह ऊपर निकल करके आऊंगा। तो बाबा साहेब को दबाने की बहुत कोशिश की गई, उनके विचारों को मारने की कोशिश की गई, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि बाबा साहेब को जिंदा करने वाले अभी बहुत सारे लोग। आपसे समझना चाह रहे हैं, आप भीमराव अम्बेडकर की जिक्र कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, लगातार आप लोग देश और राज्य बने प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रतिमा को लेके। क्या सरकार की रवैया जो SC/ST को लेके या फिर बहुजन समाज के लोगों को लेकर हमेशा से विरोध प्रदर्शन वाला सरकार कर रही है? देखिए, सरकार हमेशा से ही हमारे हक अधिकारों को छीनने में लगी। हमको बार बार सड़कों पर आना पड़ता है, चाहे SC/ST एक्ट को लेकर हो या तमाम अधिकारों को लेकर हो, चाहे आरक्षण को खत्म करने को लेकर हो, चाहे शिक्षा का निजीकरण हो। ये तमाम जो बहुत सारे अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहेब ने हमको संविधान के माध्यम से दिए, सरकार उन पर प्रहार करने में लगी हुई है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब बहुजन जाग रहा है, अपने अधिकारों को बचाने के लिए वो सड़क से संसद भी पहुंच जाएगा। और आप देख सकते हो कि आज हमारे लोग भी संसद में पहुंच चुके हैं, जो शाहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी देखिए 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब का प्रचार प्रसार इतना किया, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार इतना किया कि विदेशों में भी भारत का नाम बुद्धिज्म के नाम से पहले से ही है और अभी भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब का प्रचार किया गया और उसी तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ से हटाई गई, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। जैसा कि आप देख रहे थे, ये आम जनता थी, SC/ST के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो लगातार अपनी बातें कर रहे हैं, जो उनकी प्रतिमा हटाई गई अम्बेडकर जी की, उसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। और भी लोगों से जान लेते हैं कि क्या कहेंगे। सर, आप समझना चाहते हैं क्या सरकार का अगला प्रयास आरक्षण को लेकर है? निश्चित श्योर है, धीरे धीरे तो आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब को जो प्रदत्त जो संविधान था, धीरे धीरे वो विधेयक लाकर अपनी प्रचंडता को दिखाकर, तानाशाही रवैये को दिखाकर वो धीरे धीरे बहुजन समाज का जो हक अधिकार है उसको धीरे धीरे काट रहा है, हटा रहा है।
आप जो पेम्पलेट थे उस पे लिखा हुआ है कि मोदी सरकार ने इसमें अम्बेडकर गांधी को वापस लिया। हाँ, ये हमारे सांकेतिक आंदोलन के तहत देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो मूल मंत्र है, जो प्रजा के अधिकार के लिए संघर्ष जब तक रोड पे नहीं करेगा, वही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम अपनी बात रख रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें मानेगी? देखिए, कमजोर सरकार है, इस बार बहुमत नहीं है, तो निश्चित इसकी बात तो मानना ही पड़ेगा। जब देश में बहुजन समाज संविधान निर्माता के आदम कद को जो हटाया गया है, उसके लिए जब जन आंदोलन होगा तो समाज पीछे, सरकार पीछे हटेगी ही। बहुत बार हमने हटवाया है। सर आप क्या कहेंगे? ये जो लोग थे लगातार विरोध कर रहे हैं प्रतिमा को लेकर, जो सरकार जो उनकी प्रतिमा हटाई है संसद भवन से, उसको लेकर लगातार देश और राज्य भर में लोग पूरे पसंद कर रहे हैं। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, कि आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ गई कि सरकार जो प्रतिमा हटा रही है। सर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगनी चाहिए। सरकार क्यों हटा दी? क्या हाँ? क्यों हटा दी सरकार? ये सरकार ने तक बहाना ढूंढा के सौंदर्यकरण का, और सिर्फ उनका मकसद है कि बाबा साहब की प्रतिमा को हटाना है, और हम लोग आवाज ना उठाएं, इसलिए इन्होंने साथ में गांधी जी की और एक प्रतिमा और हटा दी कि जो लोग आवाज ना उठाएं। ये एक इनकी रणनीति है कि इसको मतलब बाबा साहब की मूर्ति हटानी है। आपको लग रहा है कि आपकी आवाज दबाई जा रही है? आवाज इसलिए दबाई जा रही है कि बाबा साहब देखो हमारे भगवान है, वो हमारे आवाज उठाई थी बाबा साहब ने कभी। ये तो आम जनता है, 60 को लोगों से लगातार अब बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आप किस विषय में? जो प्रतिमा हटा दी गई अम्बेडकर को? देखिए, ये केंद्र सरकार का बहुत घिनौनी हरकत है, और इस प्रकार से महापुरुषों का अपमान करना, ये जितनी हम केंद्र सरकार की निंदा करें उतनी कर सकते हैं, उतनी हमें करनी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं ये विशाल प्रदर्शन गुरु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के द्वारा किया जा रहा है। और यदि सरकार अब उस बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः निर्धारित जो पहले का स्थान था उस पे अगर स्थापित नहीं की जाती है तो ये आंदोलन एक भयावह रूप लेगा। आपकी आवश्यकता क्या पड़ेगी सरकार को प्रतिमा हटाने? क्या सरकार इससे कोई मैसेज देना चाहती है? देखिए, सरकार की नीयत में खोट है। सीधा खोट ये है कि एक बाबा साहब की प्रतिमा 20 फुट की ऊंचाई पर लगी हुई थी, और ऐसे एक स्थान पर लगी हुई थी जो वहाँ सर्कल से कोई भी ट्रैफिक से घूमता था तो सीधे बाबा साहब नजर आते थे। लेकिन अब वो बाबा साहब की प्रतिमा जो है 3-4 फुट के चबूतरे पे लगा दी है, बाहर से वो दिखेगी नहीं। और जिस प्रकार से 14 अप्रैल को वहाँ एक विशाल मेला लगता है, सरकार की ऐसी मानसिकता लगती है कि उस विशाल मेले को खंडित किया जाए, वहाँ पर मेला ना लगे, अंबेडकर के मानने वाले लोग, दलित समाज के लोग इकट्ठा ना हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ऐसी मानसिकता है। चुनाव के समय में जो बात उठी थी आरक्षण को लेकर, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार एक्शन ले सकती है क्या आरक्षण पे? देखिए, ये तो क्या, और इसके जैसे सरकार 10 जन्म भी ले लें तब भी ना तो आरक्षण समाप्त कर सकते हैं और ना संविधान को बदल सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं है वो संविधान को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये तो हो सकता है, लेकिन खत्म इनका बाप नहीं कर सकता। सर क्या लग रहा है बीजेपी की नीयत सही नहीं? यहाँ सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, यहाँ सवाल व्यवस्था का है। अब व्यवस्था की, अगर मैं बीजेपी का बचाव कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका कोई सदस्य नहीं हूँ, लेकिन जितना घृणित कार्य बीजेपी कर रही है मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़े दीर्घ काल में और भी कर चुके हैं। बाबा साहब के जहाँ तक संदर्भ की मैं बात करूँ, बाबा साहब की मूर्ति को ये मूर्ति ना समझे। बाबा साहब की जब वहाँ मूर्ति लगी थी तो 4 लाख लोग जेल में गए थे, करीब 4 लाख लोग। 11 बच्चे, मेरे बेटे 11 बच्चे जेल में पैदा हुए थे, प्रेग्नेंट लेडीज भी गई थी, 17 आदमियों की वहाँ डेथ हुई थी जेल के अंदर। उस आंदोलन की, उसको अगर हम देख लें, उसको कहते हैं इंग्लिश में, लॉ में, कि रिमोटनेस ऑफ द इंसिडेंट। ये इंसिडेंट के उसको देखें दूरगामी, उसको कि ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होना है यार। देश की इज्जत अंबेडकर साहब बचा रहे हैं विदेशों में। इस देश को सपेरे और मदारियों का देश कहा जाता था। इस देश को, इस हिंदुस्तान को, जो मनुष्य, सबसे बड़ी बात, जिन्होंने संविधान लिखा अब उसकी प्रतिमा हटा दी। वो प्रतिमा ना माने से, जिस प्रकार और धर्मों के लोग अपने गुरुओं को, अपने धार्मिक पुस्तकों को, उनको जब जिंदा गुरु मानते हैं, अपना प्रवर्तक मानते हैं, तो हमारे वो प्रवर्तक जिंदा है। वो अभी स्वर्गीय तो लगाते ही नहीं, हमारे वो तो। और बाबा साहब का इतना बड़ा कर्ज, महिला, हमारी बच्ची अभी यहाँ
आपके मीडिया का एक भाग है, इनको भी कोई अधिकार नहीं था। वो केवल दलितों का ही काम नहीं किया, उन्होंने सारी महिलाओं का उद्धार किया। केवल ये नहीं है, इस देश को अगर सम्मान दिया है तो आज बुद्ध और अंबेडकर के नाम से इस देश की ख्याति पहचानी जाती है विदेशों में। अगर ये कम पढ़े लिखे लिखने वाले लोग अगर देश के शासन और सत्ता को संभालेंगे तो उन्हें कितनी कीमत इस देश के अंदर चुकानी होगी। ये दलित समाज के एक आखिरी सवाल, अगर सरकार प्रतिमा को वापस वहीं नहीं रखती है तो फिर क्या आप लोग इस आंदोलन के एक बड़ा रूप देंगे? इसको हम प्रशंसा करेंगे सरकार की अगर वहां लगाती है। और उसी तरीके से अभी ब्रह्मप्रकाश बुलाकी जी ने कहा कि उसका पेडेस्टल भी बहुत छोटा कर दिया है, नीचे कर दिया है। पहले क्या होता था, ट्रैफिक कहीं से भी जाए, पार्लियामेंट स्ट्रीट से भी जा रहे हैं या उधर से आ रहे हैं योजना भवन से, तो मूर्ति दिखाई देती थी बाबा साहब का ऐसे उंगली करते हुए। आज उन्होंने वो उस तरीके से जो एक तरीके से स्थान नगण्य है, जो एक उदासीनता से परिपूर्ण है वह स्थान, वहां पे उन्होंने स्थापित किया है। हम बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। 11 बच्चे वहां पैदा हुए थे, 17 लोग मरे थे। यहाँ पे 17,000 लोग भी मरेंगे, 17 लाख भी मरेंगे तो उस मूर्ति को वहीं पुनर्स्थापित करेंगे। ये सरकार भूल जाए कि वह ये कार्य करके वह बहुत बड़ा, उन्होंने पहले तुगलकाबाद का मंदिर भी तोड़ा था और उन्होंने आड़ ली थी। वो कहते थे कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब किसका काम है ये किसका काम है? हमने तब भी कहा था माननीय जस्टिस को कि ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन उसने भी माना था, उस जज ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने। हमने कहा था हम शहादत दे देंगे, हम शहादत ले लेंगे, लेकिन इस मूर्ति को वहीं लगा के छोड़ेंगे। मैं वहां जा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरा भाषण और इसमें बहुत ज्यादा मेरा चाव लगाव नहीं है, वरना वहां बोलने वालों को कहना चाहिए शहादत दे देंगे और शहादत ले लेंगे। बाबा साहब की कीमत ऐसे नहीं जाया करने देंगे जो उन्होंने इस देश को और हमें दी है। ये जनता थे, जंतर मंतर की तस्वीर आप देख रहे थे, जो लगातार लोग जो अंबेडकर जी की प्रतिमा हटाई गई है संसद भवन से, उसको लेकर लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, लोग प्रतिमा को वापस वहां पे लगाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकता है कि अगर सरकार उनकी बातें ना माने तो ये आंदोलन एक व्यापक रूप ले सकता है। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।